महाराष्ट्र के अहमदनगर में बड़ा हादसा। जिला सरकारी सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से 10 मरीजों की मौत। अहमदनगर के अस्पताल के आईसीयू में 20 मरीज थे भर्ती। नए आईसीयू में कोरोना के मरीजों का भी चल रहा था इलाज। मारे गए लोगों के परिजन को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देगी महाराष्ट्र सरकार। एक हफ्ते में डीसी सौंपेंगे जांच रिपोर्ट। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों से शीघ्र ठीक होने की प्रार्थना की। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने 10 मरीजों की मौत को बताया गंभीर। कहा अस्पताल की होगी फायर ऑडिट, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। जिन्ना वाले अपने बयान पर अखिलेश यादव कायम, लोगों को इतिहास पढ़ने की सलाह दी। योगी के चुनाव लड़ने वाले बयान पर बोले अखिलेश, चुनाव न लड़े योगी, बीजेपी सरकार की नहीं होगी वापसी। अपने विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले अखिलेश, कहा पार्टी करेगी फैसला। यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी बोले, मैंने हमेशा लड़ा है चुनाव, बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। पंजाब के एडवोकेट जनरल का सिद्धू पर हल्ला बोल। बेअदबी केस की जांच को पटरी से उतारने के लिए लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। एडवोकेट जनरल ने सिद्धू पर झूठ बोलने का भी लगाया आरोप। कहा अपने राजनीतिक सहयोगियों के मुकाबले राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लगा रहे हैं आरोप। केस टेकओवर करने के बाद बोले एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह समीर वानखेड़े से लिए गए 6 केस की जांच करेगी एसआईटी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का बड़ा आरोप। एनसीबी के गवाह किरण गोसावी को बताया एनसीबी का आदमी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल को बताया आर्म केस का मास्टरमाइंड। सैम डिसूजा को व्हाट्सएप कर क्रूज पार्टी में 27 लोगों की लीड होने का किया था दावा। मोहित कंबोज ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर बोला हमला। पूछा सुनील पाटिल से नवाब मलिक के क्या रिश्ते, 5 स्टार होटल में क्या करते थे नवाब। कंबोज ने कहा मंत्री को देना होगा जवाब, होटल में क्यों जाते थे अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख। नवाब मलिक को जवाब देने के लिए कहा। नवाब मलिक ने कंबोज को वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का सदस्य बताया। कहा कल सच करूंगा उजागर। अवैध वसूली कांड के आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सचिन वजे को 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। वसूली कांड में कोर्ट ने दिए थे आदेश। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने झोंकी पूरी ताकत। राजधानी में 114 जगह लगाए गए टैंकर। कई जगह एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव हुआ। टैंकरों से सड़कों के अलावा पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। गोपाल राय ने कहा प्रदूषण फैलाने वाली 92 कंस्ट्रक्शन साइट्स को किया जाएगा बंद। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन वायु प्रदूषण की हालत गंभीर। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर कैटेगरी में पहुंचा। दिल्ली में ज्यादातर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर। कल के मुकाबले थोड़ा सुधार। कल 1000 के करीब पहुंचा था आंकड़ा। दिल्ली में दूसरे दिन भी छाई धुंध। अक्षरधाम मंदिर के पास सुबह हेडलाइट जलाकर चलती नजर आई गाड़ियां। ताजमहल पर भी धुएं की मार। कोहरे के कारण साफ नहीं दिख पा रहा है ताजमहल। मोगा में किसान खेतों में जला रहे हैं पराली। अपनी मजबूरी बताते हुए कहा नहीं मिल रही कोई सुविधा। पंजाब में सैकड़ों जगहों पर पराली जलाना जारी। लुधियाना के कोटला शमशेरपुर गांव में पराली जलाते नजर आए किसान। चीन में प्रदूषण का मार। धुंध बढ़ने के बाद राजधानी बीजिंग में हाईवे, स्कूल के खेल मैदान और सार्वजनिक स्थान बंद किए गए। बीजिंग में कंस्ट्रक्शन के काम पर भी लगी रोक। अधिकारियों ने कई फैक्ट्रियों पर ताले लगाने के दिए आदेश। चीन के शंघाई और हार्बिन जैसे शहरों में भी प्रदूषण की मार। विजिबिलिटी 200 मीटर से कम होने के कारण कई सड़कों पर ट्रैफिक किया गया बंद। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर अटैक। कहा विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से इनकार। महाराष्ट्र, दिल्ली के अलावा बंगाल भी शामिल। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर किसी राज्य में राहत नहीं। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल ने अभी तक नहीं घटाया वैट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। थाना मंडी के जंगलों में चल रहा है ऑपरेशन। सर्दियों की तैयारी में जुटे गाजीपुर बॉर्डर पर किसान। राकेश टिकैत ने कहा 26 नवंबर के बाद टेंट की रिपेयरिंग शुरू होगी। दिल्ली में छठ के दिन 10 नवंबर को सरकारी छुट्टी घोषित। दिल्ली में चुनिंदा जगहों पर मनाया जाएगा छठ। नदी किनारे आयोजन नहीं होगा। मुंबई में भी समंदर किनारे छठ मनाने की नहीं मिली इजाजत। बीएमसी के मुताबिक कृत्रिम तालाब बनाकर की जा सकती है छठ पूजा। 15 नवंबर से 3 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। प्रांत प्रचारकों के अलावा प्रबुद्ध लोगों से करेंगे मुलाकात। बंगाल चुनाव पूर्व सांसद करण सिंह की जम्मू कश्मीर के एलजी से अपील। अपने पिता महाराजा हरि सिंह के नाम पर जम्मू में बन रहे एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग। शीतकाल के लिए बंद हुआ केदारनाथ धाम। सुबह 8:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बंद हुआ सर्दियों के लिए कपाट। केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद होने के समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लोगों ने जमकर लगाए जयकारे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने मनाया भाई दूज। नकवी के घर निरंजना ने किया टीका। भाई दूज पर निरंजना ने कहा उनके भाई नकवी ने दिया एकता का संदेश। कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाई दूज पर प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु। यमुना में लगाई डुबकी। कोस्ट गार्ड ने बचाई 7 मछुआरों की जान। करवार लाइट हाउस से 10 नॉटिकल माइल दूर शॉर्ट सर्किट के बाद लगी थी नाव में आग।
सपना सुरेश को मिली बेल, तिरुवनंतपुरम जेल से बाहर आई। केरल गोल्ड घोटाले की हैं आरोपी। देश में कोरोना के करीब 11,000 नए केस, पिछले 24 घंटे में 392 मरीजों की मौत। अमेरिका में लग सकती है भारत की कोवैक्सीन। भारत बायोटेक के अमेरिकी पार्टनर ऑक्सीजन ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी मंजूरी। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर का दावा, कोरोना के इलाज के लिए बनी पहली टैबलेट से अस्पताल में भर्ती और मौत के मामलों में आएगी 90% तक कमी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाथियों की दहशत, जंगली हाथियों के झुंड, 20 से 22 हाथी शामिल। गढ़चिरौली में हाथी पहुंचा रहे धान की फसलों को नुकसान। भोजघटा गांव में 3 घरों को गिराया। दिल्ली के जाफराबाद में एलपीजी की दुकान में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। जाफराबाद ब्लास्ट में 5 दमकल कर्मी बुरी तरह से झुलसे, जीटीबी अस्पताल में कराए गए भर्ती। राजस्थान के भीलवाड़ा में आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 लोग घायल। हंगामा कर रही महिलाओं ने एक कार में लगाई आग। एक कार और 4 दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। शिमला में काली पूजा के दौरान की गई पत्थरबाजी, पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था आयोजन। दिल्ली के राजेंद्र नगर में खुला पेट डॉग पार्क, एमसीडी ने डॉग्स के लिए लगाए सी सॉ, जंपिंग झूले और स्लाइड्स। बोधगया में 10 दिन के मेडिटेशन शिविर का आयोजन, 10 नवंबर तक चलेगा शिविर। वडोदरा में रंगोली कलाकारों ने लगाई प्रदर्शनी, नीरज चोपड़ा, स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल की रंगोली शामिल। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन पर गिरी गाज, 2 खिलाड़ियों के नस्ल भेद का आरोप लगाने के बाद बीबीसी के शो से हटाए गए वॉन ने खारिज किया आरोप। वॉन पर यॉर्कशायर के खिलाड़ी अजीम रफीक ने नस्ल भेदी टिप्पणी का लगाया था आरोप। वॉन ने कहा था, तुम लोग ज्यादा हो गए हो, कुछ करना पड़ेगा। नस्लवाद को लेकर ब्रिटेन में बवाल, यॉर्कशायर विवाद पर इंग्लैंड के वनडे कप्तान मॉर्गन ने किया ईसीबी की कार्रवाई का समर्थन, सख्ती से निपटने की मांग। यॉर्कशायर के चेयरमैन रोजर हटन ने रफीक नस्लवाद मामले पर इस्तीफा दिया, कहा माफी मांगने को तैयार नहीं है क्लब के सदस्य। विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्टइंडीज से, जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल का टिकट फाइनल। आज के दूसरे बड़े मैच में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टक्कर, इंग्लैंड पहले पहुंच चुका है सेमीफाइनल में। विश्व कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत थी जरूरी। स्कॉटलैंड की टीम 17.4 ओवर में 85 रन पर ऑल आउट, 13.3 ओवर रहते जीता मैच। राहुल ने T20 विश्व कप 2021 का सबसे तेज अर्धशतक लगाया, 18 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 50 रन बनाए। बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया अपने ग्रुप में रन रेट के हिसाब से सबसे आगे। अफगानिस्तान से ऊपर आने के लिए लक्ष्य को 43 गेंद में हासिल करना था जरूरी। अब भारत की उम्मीदें रविवार को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान मैच के नतीजे पर निर्भर। न्यूजीलैंड की जीत पर बाहर होगा भारत। स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के बाद बोले जडेजा, केवल 2 खराब प्रदर्शन के बाद टीम के बारे में राय बनाना ठीक नहीं। लंदन में मिलियन मास्क मार्च के दौरान भारी बवाल, पुलिस की तरफ फेंके गए आग के गोले, 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ब्रिटेन की संसद के बाद जमा हुए थे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, बवाल में 18 पुलिस वाले घायल हुए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहुंची नासा सेंटर, जलवायु परिवर्तन से निपटने के नासा के कामकाज को देखा। ब्राजील में प्लेन क्रैश में मशहूर सिंगर मार्लिया मेंडोका की मौत, लैंड होने से कुछ देर पहले हुआ हादसा। ब्रिटेन में जलवायु परिवर्तन पर बैठक के दौरान भारी प्रदर्शन, ग्लासगो पार्क में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, बैनर के जरिए क्लाइमेट क्राइम रोकने की मांग की। पेरिस में ग्रेटा थनबर्ग भी हुई शामिल, अभी तक की बैठक को फ्लॉप करार दिया, नियमों का हवाला देकर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। COP26 सम्मेलन को अमेरिका के पर्यावरण दूत जॉन केरी ने किया संबोधित, रूस और चीन के साथ अभी तक की बात पर जताया संतोष। सम्मेलन में पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे भी शामिल, मौजूदा समय के हालात की तुलना 1930 के दशक के फांसीवाद से की। पंचम लामा का 3 महीने का तिब्बत प्रवास पूरा, 7 दशक के दौरान तिब्बत में हुए बदलाव की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट बीच पर शार्क का अटैक, घायल हुए शख्स की तलाश जारी। बोस्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें पानी में डूबी, बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। बाढ़ के बीच लोग घर छोड़ने को मजबूर, कई जगह चला गया रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, रविवार तक रह सकती है बारिश। इंडोनेशिया के जावा में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत, 3 लापता। बाढ़ की वजह से कई घरों और पेड़ों को नुकसान, नदियों का भी बढ़ा जल स्तर। स्पेन के ला पाल्मा में दिखी बर्बादी की तस्वीर, ज्वालामुखी से निकले लावा और राख के नीचे घर दबे। जान बचाकर दूसरी जगह गए लोगों को सता रही है घर देखने की चिंता, घर देखने के लिए प्रशासन से मंजूरी का कर रहे हैं इंतजार। मेक्सिको में एक रिजॉर्ट के पास शूट आउट, 2 संदिग्ध ड्रग डीलर्स की हत्या। शूट आउट के बाद आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेक्सिको में ट्रक पर सवार होकर शहर छोड़कर जा रहे प्रवासी, करीब 2 हफ्ते तक पैदल मार्च के बाद मिली राहत। 13 दिन तक पैदल चलने से कई प्रवासियों के स्वास्थ्य पर असर, मार्च में कई बच्चे भी शामिल। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर पर लगी पाबंदियों में छूट के लिए नई पहल, अगले साल तक 90% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। फिल्म सूर्यवंशी को ओपनिंग को मिले रिस्पॉन्स से खुश हुए अक्षय कुमार, वीडियो वाले दर्शकों से मिले। और NFT कलेक्शन के लिए अमिताभ बच्चन को मिले 7 करोड़ से ज्यादा रुपए, मधुशाला के लिए लगी सबसे ऊंची बोली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।